टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के नाम में ही इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो आज हम इस टॉपिक को इतना सिंपल बनाएंगे कि तुम उसे कभी नहीं भूल पाओगे। और एक बार तुम्हें ये टॉपिक समझ आ गया तो समझ लो तुमने कोडिंग में मास्टरी कर ली। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जुगजोत सिंह। I am a software developer with an experience of 3 years. Welcome to Geeks for Geeks, the one-stop solution for all your coding related problems. सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो तुम्हारे दो दोस्तों के बीच में रेस हो रही है। एक साइकिल पर है और दूसरा पैदल दौड़ रहा है, तो इन दोनों में से कौन जीतेगा? ऑब्वियसली साइकिल वाला, क्योंकि उसका टाइम कम लग रहा है, अनलेस तुम यूसेन बोल्ट के दोस्त हो। इसी तरीके से जब हम कोडिंग करते हैं तब हमको ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा कोड कितने टाइम में आउटपुट देगा। इसी चीज को बोलते हैं हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब मान के चलो तुम्हारे पास 10 लोगों की लिस्ट है, उसमें से किसी एक बंदे का नाम ढूंढना है, तो आप उसके नाम को 1 सेकंड में ढूंढ लोगे। बट यही अगर आपकी लिस्ट 10 करोड़ की हो तब आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस टाइम के चेंज को समझना जरूरी है जैसे जैसे हमारी लिस्ट बड़ी होती जाती है। अब बात करते हैं एल्गोरिथम्स की। तो हर एल्गोरिथम की एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो प्रेडिक्ट करती है कि वर्स्ट के सिनेरियो में एल्गोरिथम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो अब एग्जांपल ले लो लीनियर सर्च का, जिसमें हम एलिमेंट को सिक्वेंशियली सर्च करते हैं। अब मान के चलो जिस एलिमेंट को तुम सर्च कर रहे हो वो लिस्ट के एंड में है, तब ऐसे में हमको कितना टाइम लगेगा? वो है बिग O ऑफ n, मतलब जितने ज्यादा एलिमेंट्स उतने ज्यादा टाइम। चलो इस कंसेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जैसे अभी हमने लीनियर सर्च की बात करी कि वर्स्ट के सिनेरियो में उसमें बिग O ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, लेकिन अगर हम बाइनरी सर्च की बात करें तो उसमें तुम एलिमेंट्स को हाफ करते जाते हो, जिस वजह से बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है? बिग O ऑफ log n। मतलब जितनी बड़ी लिस्ट उतना टाइम कम लगेगा एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च। ये बाइनरी सर्च एक साइकिल की तरह है जो सीधा डेस्टिनेशन पर पहुंचने की कोशिश करता है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो है बबल सॉर्ट का। बबल सॉर्ट में हम दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं और उनको स्वैप करते रहते हैं। तो वर्स्ट केस में हमें इनको सॉर्ट करना पड़ेगा। इन सच केस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ n स्क्वायर। जैसे तुम साइकिल के साथ दौड़ रहे हो एंड रास्ते में बहुत सारे पिट स्टॉप्स ले रहे हो, तो ऐसे में टाइम ज्यादा लगेगा, राइट? अब समझ में आया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, कि एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ टाइम जब हम उसको रन करते हैं। टाइम के बाद अब हम बात करते हैं स्पेस की। इमेजिन करो तुम्हें घर जाना है एंड तुम्हारे पास 2 बैग है, एक बड़ा और एक छोटा, और तुम्हें सारी जरूरत की चीजें पैक करनी है, तो तुम कौन सा बैग चूज करोगे? ऑब्वियसली बड़े बैग को, जिसमें ज्यादा सामान आ जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल्स टू कितना टाइम लगता है। यही कंसेप्ट कोडिंग में होता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि आपका कोड कितनी मेमोरी या फिर स्टोरेज यूज कर रहा है। अगर तुम्हें छोटा डेटा स्टोर करना है तो छोटी मेमोरी काफी है, एंड यही अगर तुम्हें ज्यादा डेटा स्टोर करना है तो ज्यादा मेमोरी चाहिए होगी। जैसे कि हमको अपने एसेंशियल आइटम्स रखने के लिए बड़ा बैग चाहिए। कोडिंग में भी ऐसा ही होता है। अगर तुम सिंपल एरे यूज कर रहे हो तो थोड़ी मेमोरी यूज होगी, बट यही अगर तुम कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो जैसे ट्री, मैप्स या फिर ग्राफ्स, तब ज्यादा मेमोरी यूज होगी, और ये मेमोरी यूजेज ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। जैसे सिंपल एरे का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है, मतलब जितने ज्यादा एलिमेंट्स होंगे उतनी ज्यादा मेमोरी लगेगी। बट यही अगर मैं कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर भी हो सकती है, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। मैंने देखा है बिग O ऑफ n का नाम सुनते ही सबके चेहरों पर डर आ जाता है। बिग O एक सुपर हीरो की तरह है जो बताता है कि एल्गोरिथम का वर्स्ट के सिनेरियो में क्या हाल होगा। जैसे अगर तुम्हें वर्स्ट के सिनेरियो में लास्ट एलिमेंट ढूंढना हो तब तुम्हारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n हो जाएगा, मतलब जितने ज्यादा एलिमेंट उतना ज्यादा टाइम। बिग O के कुछ पॉपुलर टाइप्स हैं, जैसे बिग O ऑफ 1, इसका मतलब कि आपका काम एक ही स्टेप में हो गया। फिर आता है बिग O ऑफ n, जिसमें टाइम एलिमेंट्स के नंबर के साथ में बढ़ता है, एंड फिर आता है बिग O ऑफ log n, जिसमें टाइम रिलेटिवली कम बढ़ता है, जैसे बाइनरी सर्च में होता है। इसका मतलब है कि एलिमेंट्स के नंबर के साथ साथ टाइम बढ़ता है लेकिन स्लोली। फिर एक और आता है बिग O ऑफ n स्क्वायर, जिसमें टाइम एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, एंड ये आपको मोस्टली नेस्टेड लूप्स के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे हमने बबल सॉर्ट में देखा, जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्क्वायर हो जाती है विद द नंबर ऑफ एलिमेंट। चलो अब एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। सोचो तुम्हारे पास एक रूबिक्स क्यूब है। अगर तुम एक ब्लॉक को मैनुअली मूव करके सॉल्व करोगे तब तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n, क्योंकि जितने ज्यादा मूव्स उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन अगर तुम एक एफिशिएंट एल्गोरिथम यूज करो तब हम इसको कंपैरेटिवली कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, विच इज बिग O ऑफ log n। लेकिन अगर तुम्हें रूबिक्स क्यूब का एक साइड फिक्स करना हो तब तुम्हें 1 या 2 मूव्स लगेंगे, तब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी बिग O ऑफ 1। रूबिक्स क्यूब का ये एग्जांपल दिखाता है कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कितना बड़ा रोल है। अगर तुम एक एफिशिएंट एल्गोरिथम यूज करोगे तब तुम्हारा काम बहुत आसान हो
हो जाएगा, जिसमें टाइम भी कम लगेगा एंड स्पेस भी कम लगेगा। अब जब तुम ये कंसेप्ट समझ ही गए हो, तब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है। हमको इसे अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स में यूज करना पड़ता है। अगर तुम एक वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन बना रहे हो, देन यू हैव टू राइट द कोड इन द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे। टाइम भी कम लगे एंड स्पेस भी कम लगे, क्योंकि लोड बैलेंस करना पड़ता है एंड हमारी एप्स को स्केलेबल बनाना पड़ता है। देन दीज थिंग्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, देन लाइक दिस वीडियो, share this video, subscribe this channel. Comment section is open for you. Please share your valuable comments. Thank you so much and ठोक के कोडिंग करते रहो।